नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अग्निपथ स्कीम पर। 14 जून 2022 को भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिक की भर्ती के लिए नई स्कीम अग्निपथ योजना का ऐलान किया। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष इसका ऐलान किया। अग्निपथ योजना, जिसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था, इस योजना का आरंभ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती होगी। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए रहेंगे। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। इस स्कीम में एक टर्म आया है टूर ऑफ ड्यूटी। तो चलिए बात करते हैं या टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। केंद्र सरकार सेनाओं में भर्ती के लिए जो नई प्रक्रिया का ऐलान किया है, उसका नाम भले ही अग्निपथ योजना रखा हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, जिसमें एक अवधि के लिए लोगों को सेना में शामिल किया जाता है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। चलिए बात करते हैं अग्निपथ योजना क्या है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को 3 सेनाओं में शामिल किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी जरूरी होगी। युवाओं को ट्रेनिंग पीरियड समेत कुल 4 वर्षों के लिए आर्म सर्विसेज में सेवा का मौका मिलेगा। भर्ती सेना के तय नियम अनुसार ही होगी। भर्ती के बाद उन्हें आर्मी की किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है। इस योजना के तहत अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000 रुपए, तीसरे साल 36,500 रुपए और चौथे साल 40,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। 4 साल पूरा होने पर जब सैनिक बाहर आएंगे तो उन्हें सेवा निधि मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। 4 साल में यह रकम 11,70,000 रुपए हो जाएगी और इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस योजना के तहत अग्निवीर का 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा। इसके लिए उन्हें अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस के दौरान मौत हो जाने पर 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा। साथ ही जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी और उस बचे वक्त की सेवा निधि का हिस्सा भी मिलेगा। विकलांग होने पर सर्विस से बाहर हुए तो विकलांग के आधार पर 1 टाइम की आर्थिक मदद का प्रावधान भी इस स्कीम के तहत होगा। इस स्कीम के तहत 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीर जब बाहर होंगे तो ये किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेजुइटी के हकदार नहीं होंगे। सर्विस के दौरान इन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल के बाद सभी अग्निवीर बाहर हो जाएंगे। फिर इनमें से अधिकतम 25% को रेगुलर कैडर के तौर पर यानी परमानेंट के तौर पर सेना ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। यह कितना % होगा यह सेना की जरूरत पर निर्भर करेगा। अग्निपथ योजना को सरकार ने गेम चेंजर बताया, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस स्कीम पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं और युवाओं के मन में इस स्कीम को लेकर आक्रोश भरा पड़ा है और यह आक्रोश सड़कों पे दिख रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल यस मोर ने कहा कि अग्निवीर में से कौन से 25% परमानेंट होंगे, उन्हें कैसे जज किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का वक्त उनकी स्किल को जज करने के हिसाब से काफी कम होगा। उन्हें इतने कम वक्त में कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। 4 साल बाद बहुत से युवा सड़कों पर असंतुष्ट होकर घूमेंगे। साथ ही इसका फौज पर नेगेटिव असर पड़ेगा और अग्निवीरों को अलग नजर से देखा जाएगा। उनका सवाल यह भी है कि क्या उन्हें सीक्रेट ड्यूटी दे सकते हैं, क्या उन्हें कॉन्फिडेंशियल टास्क दे सकते हैं। कैसे पता होगा कि 4 साल बाद जब वह बाहर जाएगा तो अपने साथ डेटा नहीं ले जाएगा। जब उन्हें पता है कि 4 साल बाद बाहर कर रहे हैं तो उनकी क्या लॉयल्टी होगी। सुरक्षा और सेना के उत्साह के हिसाब से यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो युवा 2 साल से इंतजार कर रहे थे
जो युवा मेडिकल और फिटनेस टेस्ट पास कर परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस स्कीम पर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया, दूसरी तरफ देश भर में अग्निकांड शुरू हो गया। कहीं ट्रेन जल रही है तो कहीं गाड़ियां फूकी जा रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए कई सालों तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर किसी तरह नौकरी लगती भी है और उसके बाद भी सिर्फ 4 साल की नौकरी का क्या मतलब है। छात्रों का मानना है कि 17.5 साल में अग्निवीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसे छात्रों के पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी और ना ही कोई विशेष योग्यता। ऐसे में वह मजबूरन 3rd और 4th ग्रेड जॉब के लिए मजबूर होंगे। छात्रों की माने तो सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है, जिसमें आगे चलकर अतिरिक्त भर्तियों में शॉर्ट टर्म कमीशन वाले सैनिकों को मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 25% को ही मौके की बात कही जा रही है। आपकी अग्निपथ योजना पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।